लाहौर में जो 44 साल पहले हुआ वो आज फिर हो गया। बारिश का कदीम रिकॉर्ड पानी में बह गया, जमीन गायब, सिर्फ पानी नजर आने लगा। गली मोहल्लों, घरों और अस्पतालों में पानी दाखिल, सड़कें, नदी और अंडरपासेस तालाब बन गए। एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद, शहर के 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान लड़की बरसाती नाले में बह गई। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज पर। पानी का बहाव तेज होने की वजह से लड़की स्कूटी समेत पानी के बहाव का शिकार हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन के बाद लड़की की लाश निकाल ली, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुजरावाला, मुरीद के शेखपुरा, पतोकी, समंदरी और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। सरगोदा में बारिश के दौरान तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। आज खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो पानी की सीपेज है और इसके ऊपर यकीनन अब ये बारिश जब ख़त्म होती है तो जो जहाँ पर भी हमसे कोई गलती कोताही गफलत रह गई होगी, हम वो लोग नहीं हैं जो खुदाई दावे करेंगे, हम कहेंगे हम बिल्कुल सब अच्छे हैं, हमने कुछ गलत हमसे नहीं हो सकता या हमारे पास कहीं कोई कोताही नहीं रह गई। बारिशों को ना रोका जा सकता है, ना कम किया जा सकता है। लाहौर में बारिशों का 44 साल रिकॉर्ड टूटा है। शदीद बारिशों से मुश्किलात का सामना, मुतादिद इलाकों से पानी की बरवक्त निकासी। वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। वज़ीर आला ने तमाम इदारों को अलर्ट कर रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इंतज़ामिया को अहकामात थे कि जल्द पानी की निकासी मुकम्मल की जाए। तेज़ बारिशों के पहले से पेशगोई हुई थी। कैमरे की आँख से झूठ नहीं बोला जा सकता। अवाम की तकालीफ में कमी के लिए इक़दामात हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर में वास्ता का नकासी आब ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी और वास्ता हेड ऑफिस लाहौर का दौरा, मॉनिटरिंग रूम और इंतजाम का जायजा लिया। सरकारी इदारों की टीमों की निकासी आप के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। MD वास्ता गुफरान अहमद का लक्ष्मी चौक, नाबा रोड और कुर्तुबा चौक का दौरा, मशीनरी, पंप्स, जनरेटर की वर्किंग का जायजा लिया। तमाम जनरेटर्स में फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाने और निकासी आब ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने की हिदायत। शहरियों से अपील की कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहर कायद में मानसून के पहले सिस्टम का असर जारी। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आइंदा 24 घंटे बारिश रहेगी। मुसलसल बारिश से सड़कों पर पानी जमा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। IA चंद्रिका रोड, सदर, गुरुमंदिर, लसबेला, MA जिन्ना रोड अतराफ में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, करीमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में तेज़ बारिश रिकॉर्ड। यूनिवर्सिटी रोड से लेकर टावर तक, औरंगी टाउन से गुलशन हदीद तक रिमझिम जारी। Friendship between the two countries, and truly this friendship is higher than Himalayas and deeper than the deepest ocean. Now, ever since we have launched satellite in the orbit, I think this friendship is now touching the skies. चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। चीनी क़यादत के साथ मुलाकात के बाद वफूद पाकिस्तान का दौरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह वफ़द से गुफ्तगू। कहा यकीन है कि चीनी वफ़द का दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। दोनों मुल्कों में सनत, ज़राअत और खुसूसी इक़्तिसादी जोन में ताउन बढ़ेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सनती ताउन वक्त का तकाज़ा है। आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। बानी PTI का पैगाम है 5 अगस्त को अवाम सवाबी पहुंचें। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 5 अगस्त को अवाम बानी PTI से मोहब्बत का सबूत दें। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से राब्ते मुशावरत होगी। तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाएंगे जो इस रजीम के खिलाफ हैं। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे। मुल्क की 90% आबादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है।
चाहता कि बिजली मुल्क में सस्ती हो, ये तो सबका एजेंडा है, पूरी कौम ये चाहती है। तो वज़ीर आज़म साहब को इसका दर्द भी है, एहसास भी है, और ये मामला जो बिजली वाला मामला है ये पूरी कौम का मामला है, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। IPP सियासी मसला नहीं, कुछ लोग मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बिजली पूरी कौम का मसला है, ओवर बिलिंग से मुतालिक भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि IPPs और बिजली के बहरान के मसले पर हमने कभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। IPPs का स्ट्रक्चर मज़ीद नहीं चल सकता, इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। जितनी बिजली बनाएं उसका पैसा अदा कर, जितनी बिजली ये बनाएं जो इदारे, उसका पैसा अदा होना चाहिए। कोई कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे बगैर बिजली बनाए किसी को पेमेंट नहीं होनी चाहिए। जो ये प्लांट्स मौजूद हैं इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया। हम सब पूरा फेडरेशन होके हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। IPPs कैपेसिटी चार्जेस और विद होल्डिंग टैक्स इशू। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी आज सदर जरदारी से मुलाकात करेगी। सनतकार आज ऐवान सदर में मदू, वफ़द में 40 से ज़ायद बड़े बिजनेसमैन शामिल। गौहर एजाज का तमाम चैम्बर्स के हमरा मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत शरह सूद कम करे। सनत को आलमी कीमत पर बिजली चाहिए, ये चोरी बंद होनी चाहिए। विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तमाम बड़े शहरों के इजलास मंडियों की 3 रोज़ा हड़ताल का दूसरा रोज। दुकानें बंद। रहनुमाओं का कहना है मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। One point agenda to rescue Pakistan from default. Alhamdulillah, we are all as a team working. Your inflation has gone from 30s से कम आके अभी तकरीबन close to 12%. So things are moving. लोग डराते हैं IMF कर्जे लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहता हूँ कुछ नहीं होगा। मईशत से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म की आवाम को तसल्ली। कहा पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार का तकरीब से खिताब। कहा मौशी तरक्की के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward because we do not have the space and we do not have the room anymore to dither on this agenda. IMF के आखिरी प्रोग्राम को काबिल अमल बनाना है तो फिर टेस्ट का निज़ाम, उसका निफाज और उन पर अमल दरामद इस्लाहात को यकीनी बनाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का IMF का नया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। रावलपिंडी लियाकत बाग में महंगी बिजली, इजाफी बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में भी कोई पेशरफ ना हो सकी। दूसरी जानिब महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट के सामने अमन जिरगा। खैबर पख्तूनख्वा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का पैसको काम और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था चीफ जस्टिस हमारे मुतालबात सुने, 1 साल से केस की सुनवाई नहीं हो रही। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की इमामत में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा। तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा के मौके पर बड़ी तादाद में ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ईरान की कुम की मस्जिद में इंतकाम की अलामत समझा जाने वाला सुर्ख परचम बुलंद। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। शहीद इस्माइल हानिया की तदफीन कतर के दारहुकूमत दोहा में कल होगी। जज़ खाकी आज कतर ले जाया जाएगा, जहाँ उनकी नमाज जनाजा जुम्मे के बाद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की जाएगी। तोशाखाना रेफरेंस में नोटिस और गिरफ्तारी चैलेंज की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगले जुमरात तक मुलतवी।
समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल, कहा तोशाखाना केस में तो दरख्वास्त गुजारों को सजा हो चुकी है, ये कौन सा तोशाखाना केस है? पहला केस सिर्फ ग्राफ्ट ज्वेलरी की हद तक के था, आप भी पहले अपनी नेक नियति साबित करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट इत्तलात रऊफ हसन और दीगर की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि पीटीआई को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त दी है। वकील शुएब शाहीन का कहना था, हमने उनके ऑर्डर से इत्तेफाक नहीं किया, ना तारीख ना ही जगह से। हमारी इस्तदा है कि एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। अदालत ने इस्तफसार किया, पिंडी में जो हो रहा है क्या उसकी इजाज़त ली? फितना खारिज और अफगान तालिबान गठजोड़। यूएन सलामती कौंसिल रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश खतरात की निशानदेही। बताया गया तालिबान की हिमायत से खवारिज ने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए। सरहद पार से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले होते हैं। फितना खारिज के पास 6 से 6,500 हज़ार जंगजू हैं। इंडियन मीडिया बलोच शरपसंदों को इस्तेमाल करते हुए पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और भारतीय साजिश बेनकाब। भारत का बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने का मंसूबा नाकाम। बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों को भारतीय मीडिया ने अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए खूब प्रोपेगेंडा किया, दहशत गर्दों को हीरो करार दिया। ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट का टैलेंट तलाश करने का मिशन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, IBCC, CDA और HEC के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत सितंबर में यूनिवर्सिटी क्रिकेट होगी, अक्टूबर में स्कूल क्रिकेट और नवंबर में कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। मुआहदे का मकसद नए टैलेंट को सामने लाना है। पेरिस ओलंपिक्स का छठा रोज मेडल्स टेबल पर चीन की बरतरी बरकरार। चीन के तलाई तमगों की तादाद 11 हो गई। 7 चांदी और 3 कांसे के तमगे भी हासिल कर लिए। मेजबान फ्रांस का 8 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। जापान भी सोने के 8 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। तुर्क निशानेबाज ने सबको पीछे छोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। 51 साला यूसुफ डेक्च ने आम सा चश्मा पहनकर एक हाथ जेब में डाला और ताक ताक कर निशाने लगाए। दुनिया भर के निशानेबाज ऐसी शूटिंग की तैयारी में धुंधलेपन से बचने के लिए खुसूसी चश्मे, शोर से बचाव के आलात और दीगर लवाजमात का खास ख्याल रखते हैं। यूसुफ की तस्वीर अब तक 62 मिलियन से ज़ायद लोग देख चुके हैं। और डिप्रेशन की शिकार खातून की जानिब से 32,000 युआन की मालियत के 1 लाख टुकड़ों में तकसीम नोटों को चीन के एक बैंक ने हाथ से इस्तेमाल करके टुकड़ों को शनाख्त किया और 22 दिन में तमाम नोट जोड़ दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।